नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की आपकी एग्ज़ाम में लगने वाली है। और ये एग्ज़ाम में आपकी कब से शुरू होने वाली है? 25 नवंबर से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आज अपन आरआरबी की क्लासें लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट है 3। अब से पहले 2 सेट फंडा चुके हैं, पहला और दूसरा, तीसरा है। तो सीबीटी 1 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक में आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके आरआरबी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक पेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, आपको वहाँ पर PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? जो भारतीय संविधान है इसमें किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन किस में किया गया है? ये किया गया है भाग 3 में, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि मंडल ने F2PD का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? तो इसमें होता, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गठित समूह में से एक नहीं है? तो दोस्तों इसमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? ये है शहरी मॉडल बैंक, इसमें से ये एक नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके एनटीपीसी एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं और अब आने वाली एग्जामों में 100% यहाँ से पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो कौन से कारक पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है कुंडली के फेरों की संख्या पर। जो कुंडली के अंदर फेर लगाते हैं और उनकी संख्या होती है, फेर लगाने पर संख्या होती है, उन पर ये आधारित होता है। ठीक है, ध्यान में रखना, कुंडली के फेरों की संख्याओं पर आधारित है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? तो बौद्ध मंदिर है भारत में स्थित, तो बौद्ध मंदिर कौन सा है? इसका नाम है महाबोधि मंदिर। क्या नाम है? महाबोधि मंदिर है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाबोधि मंदिर जो भारत में एक स्थित बौद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर क्या की उपस्थिति का संचरण करता है गैल्वेनोमीटर? तो किसका संचरण करता है? किसका करता है? ये करता है धारा का संयोजित करता है। किसका? इसमें आ जाएगा धारा की उपस्थिति में करता है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरूर आप लोग ध्यान में दीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे जाने पर सिलेक्ट लाइम का बनना, इसका उदाहरण क्या होता है? दोस्तों इसका उदाहरण होता है संयोजन अभिक्रिया का। इसका उदाहरण होता है किसका? संयोजन अभिक्रिया का इसका विभाजन होता है। इसको नोट कर लेना और इसको बी राइट आंसर भी कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है?
तो निम्न कौन सा रोग है जीवाणु जनित रोग है, और ये रोग है, ये होता है एड्स। ये एड्स रोग होता है जीवाणु जनित रोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय गोल्फर फ्लोरिडा, कौन सा भारतीय गोल्फर फ्लोरिडा प्लेयर्स चैंपियनशिप 2022 में उप विजेता रनर अप रहा है भारत में गोल्फर, और ये कहाँ पर रहा है, ये भारत में रहा है। ठीक है। गोल्फर कौन रहा है, इसका नाम अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में इसका नाम भी बता सकते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिर्बान लाहिड़ी। अनिर्बान लाहिड़ी है जो 2022 में उप विजेता बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो कौन से अनुच्छेद से दिए गए हैं, ये दिए गए हैं अनुच्छेद नंबर 76 के तहत दिए गए हैं। ठीक है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो निम्न करणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें इनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है। तो साथियों इसमें गुण मौजूद होता है कौन सा, वे सभी मूलत जैविक होते हैं। जैविक सभी मूलत होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं साथियों, और करंट अफेयर्स की क्लासें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होती है। और इसी चैनल पर, कौन से चैनल पर, डेली जीके मास्टर चैनल पर डेली क्लासें डाली जाती है सुबह 6 या 7 के लगभग। तो आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास भी ले सकते हैं, उनमें से भी आरआरबी के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस क्लास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ये जीके जीएस रीजनिंग जैसी क्लास हम लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो भारत का पूर्वी तट पर स्थित है कौन सा बंदरगाह है, इसका नाम है पारादीप। कौन सा है, पारादीप बंदरगाह है। ठीक है। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन है अगला, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे का संकरण मटर के बौने पौधे के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण करवाया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते। तो ये होते गोल बीज वाले व लंबे पौधे होते। ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिए, फिर इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है अगला, बादल सफेद दिखते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंदे। ठीक है। तो बादल सफेद दिखते हैं। ठीक है। तो ये दिखते हैं दृश्य प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्य को लगभग समान तीव्रता के साथ प्रकीर्णित करती है, इसलिए बादल सफेद सफेद दिखाई देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है। तो इनमें से किस में मौजूद होता है, ये होता है लाल रक्त कणिकाओं में। लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। ठीक है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, डिब्रू सेखोवा ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा असम राज्य में स्थित बताया गया है। कौन से राज्य में, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है,
एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? तो इसमें उदाहरण दिया गया है, यह ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। किसका? ऑक्सीकरण का अभिक्रिया होती है। किसका? ऑक्सीजन का अभिक्रिया होता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में, किसमें? विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनलों के बीच के संपर्क के रूप में कार्य करता है। तो संपर्क के बीच में कार्य क्या करता है? ये कार्बन की बर्स लगी होती है। किसकी लगी होती है? ये कार्बन की बर्स है ना, ये कम्यूटेटर के और बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उसमें कार्बन की बर्स लगी होती है, जो संपर्क के रूप में ये कार्य करता है कार्बन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा नोट कर लेना, ये आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा और अब से पहले भी पूछा गया है। क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु यानी कि फिलामेंट में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? तो विद्युत बल्ब होते हैं, इसमें तंतु होते हैं। क्या होते हैं? तंतु होते हैं, फिलामेंट होते हैं, जो प्रयोग किए जाने पर इनमें से एक गुणधर्म होना आवश्यक होता है। और वो गुणधर्म कौन सा होता है? उसका नाम है, उस गुणधर्म का उच्च प्रतिरोधकता। ठीक है, उच्च प्रतिरोधकता होना इसमें आवश्यक है। क्वेश्चन है अगला, पादपों में रेजिन व गोंद विशेषकर में संचित होते हैं। रेजिन गोंद विशेषकर संचित किस लिए होते हैं? ये संचित होते हैं पुराने जाइलम के द्वारा। पुराने जाइलम, ये रेजिन गोंद विशेषकर पुराने जाइलम से संचित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एपीयूटी क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया था, भारत का पहला एपीयूटी क्लिनिक। अगला क्वेश्चन है, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको निर्वाण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? निर्वाण के रूप में जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति या जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट में एक शानदार सा कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।